बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त इंतहाई कम और मुकाबला बहुत सख्त है। मई आने में इंतहाई कम वक्त रह गया है और यूं समझ लें मई अमरीकी सुपर पावर की डेडलाइन है। अगर मई में अमरीका और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस ना निकाली तो तालिबान की धमकी के मुताबिक अफगानिस्तान को अमरीका और नेटो फोर्सेस का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। और यकीन करें होना भी ऐसा ही है। अब की बार अफगान तालिबान ने खूनी जंग लड़ने की ठान ली है। यही वजह है कि अफगान तालिबान का एग्रेसिव मूड देखकर बाइडन के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि रूस जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में शिकस्त हो सकती है तो अमेरिका किस खेत की मूली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिकी सदर बाइडन ने आते ही ट्रंप की तरफ से कतर में किया गया अफगान अमन अमल मुआहदा मंसूख किया, तालिबान से किए गए अमन मुआहदे से अमेरिका क्यों पीछे हटा, बाइडन की इसके पीछे क्या चालाकी थी। असल खबर तो अब सामने आई है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका, इसराइल और भारत अफगानिस्तान में कौन से अगले लेवल का खेल खेलने जा रहे हैं, आइए वीडियो में इंतहाई अहम खबर की तरफ चलते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, खबर इंटरनेशनल मीडिया पर ब्रेक हुई है कि बाइडन ने कतर मुआहदे को खत्म करके अफगान तालिबान के साथ नए मुआहदे के लिए तैयब उर्दगान से राब्ता कर लिया है। मतलब ट्रंप का पाकिस्तान के साथ अमन अमल मुआहदा खत्म करके नए मुआहदे की तैयारियां की जा रही हैं। आपको याद होगा, अफगान अमन मुआहदे के तहत अमेरिका और नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलने के लिए मई तक की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन नए अमेरिकी सदर बाइडन ने आते ही इस मामले पर नजर सानी का फैसला सुना दिया और अब ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बकायदा इस मुआहदे को मंसूख करके नए सिरे से अफगान तालिबान मुआहदे के लिए मेला तुर्की के शहर अनकरा में सजाने की तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों नए अमेरिकी सदर बाइडन ने कतर में होने वाले मुआहदे को मंसूख करके नए मुआहदे की तरफ जाने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अगर इस नए मुआहदे की पेशकश तालिबान ने कबूल ना की तो क्या होगा और इस मुआहदे को नए सिरे से करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। नाज़रीन इकराम, ट्रंप मुआहदे के मुताबिक तय हुआ था कि मई तक अमेरिका और नेटो फोर्सेस मरहलावार अफगानिस्तान से निकल जाएंगी और इस मुआहदे के तहत ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में काफी हद तक फोर्सेस को निकाल भी लिया था। फिलवक्त अफगानिस्तान में 8000 के करीब अमेरिका और नेटो फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन बाइडन ने आते ही ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका को अफगानिस्तान से फोर्स निकालने की कोई जल्दी नहीं है और अब कह दिया कि हम कतर मुआहदा मंसूख करके नए सिरे से तुर्की में इस मुआहदे को करने जा रहे हैं, जिसमें रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान और भारत भी शामिल होंगे। तो नाज़रीन इकराम, यही है बाइडन की नई चाल। अमेरिकी इंतजामिया दरअसल नहीं चाहती कि वो अफगानिस्तान का मैदान चीन, रूस और पाकिस्तान के लिए खुला छोड़ जाए। अब इस नए मुआहदे के तहत अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस भी रहें और इंडिया का भी अमल दखल अफगानिस्तान में रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्यों अफगानिस्तान में अमेरिका और इंडिया का असर और रसूख बाकी रखना चाहता है। तो इसकी बड़ी सादी सी वजह है, जब से चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल करने का ऐलान किया है, अफगानिस्तान तक रेलवे लाइनें बिछाने का मंसूबा भी दिया है, उस वक्त से ही अमेरिकी इंतजामिया ने फैसला कर लिया था कि वो किसी सूरत अफगानिस्तान को चीन और पाकिस्तान के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने अफगानिस्तान में एंट्री दे दी तो फिर अमेरिका की बनी बनाई बेसिस अफगानिस्तान से भी खत्म हो जाएंगी। अब जो बाइडन ने फैसला किया है कि वो तालिबान के साथ मई से पहले एक नया मुआहदा करेगा, जिसमें अमेरिकी नेटो फोर्सेस की अफगानिस्तान में मौजूदगी समेत इंडिया को भी इस नए मुआहदे का हिस्सा बनाएगा। बाइडन और अमेरिकी इंतजामिया चाहती है कि वो किसी न किसी सूरत अफगानिस्तान में मौजूद रहे। अमेरिका चाहता है कि वो किसी सूरत अफगानिस्तान में मैदान खुला न छोड़े, क्योंकि उनको डर है वहां पाकिस्तान और चीन अपना असर और रसूख कायम कर लेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इसलिए अफगान अमन अमल का अगला मरहला शुरू नहीं करवाया गया कि अफगानिस्तान में भारत अपनी एंट्री भी चाहता है, क्योंकि कतर मुआहदे के मुताबिक भारत और
अमेरिका की अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जानी थी। अफगान अमन अमल में दर हकीकत भारत नहीं चाहता कि वह अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर आउट हो, लेकिन तालिबान जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि भारत का कोई लेना देना नहीं इन मुज़ाकरात में, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर भारत को दरमियान में शामिल किया है, क्योंकि अफगानिस्तान में बैठकर ही भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया साजिशें करता रहा है और मुस्तकबिल में भी ऐसे घनौने अज़ाइम रखता है। जो बाइडन अब तालिबान के साथ नया मुआहदा करने की कुछ शराइत रखना चाहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगान तालिबान नए मुआहदे के लिए राजी हो जाएंगे, और क्या मई से कबल अनकरा में अफगान अमन अमल के लिए भी सब राजी हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान अफगान अमन अमल में भारत की एंट्री कबूल करेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो कतर मुआहदा तमाम फरीकैन की मुफाहमत के साथ ही तय पाया था, जिसमें सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया था, लेकिन अब अमेरिका ने जानबूझकर उस मुआहदे को मनसूख करके नया मुआहदा करने का लुच तला है, मतलब नया पंगा ले लिया है। लेकिन दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात के लिए टेबल पर लाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। हो सकता है अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अब कुछ भी हो सकता है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह भी है कि बाइडन की तरफ से उर्दगान को ही अमन मुआहदे के लिए सिलेक्ट करना बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि उर्दगान तो पहले ही खिलाफत उस्मानिया के इशू को लेकर दीगर इस्लामी ममालिक में इस्लामी निजाम की हिमायत करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तालिबान भी यही नारा बुलंद करते रहे हैं कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान में खालिसतन इस्लामी निजाम हुकूमत कायम किया जाएगा। वैसे तो जो बाइडन ने अपनी तरफ से एक नई चाल चली है कि वो मुआहदा मनसूख करे और नए मुआहदे में ऐसी शराइत रखे कि तालिबान भी उसे कबूल ना कर सकें और अफगानिस्तान में फिर से वही खून खराबा शुरू हो जाए। क्योंकि मेरी एक बात याद रखें कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। इसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताई है, और वो ये है कि सी पैक, हाँ, अगर सी पैक की एंट्री अफगानिस्तान में ना होती तो अमेरिका ने वाकई मई में अफगानिस्तान से निकल जाना था। लेकिन चीन ने जब से अफगानिस्तान की मईशत का बेड़ा उठाने की आवाज बुलंद की है तो अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। यही वजह है बाइडन ने मुआहदा मनसूख करके एक नए मुआहदे के लिए अनकरा में मैदान सजाने का फैसला सुना दिया है, लेकिन शायद ये अमेरिका के लिए अब इतना आसान नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, चीन ट्रंप के दौरे हुकूमत में फौजी इनखला के ऐलान के साथ ही तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में कॉलोनीज बना चुका है। फौजी अड्डों के बनाने के साथ साथ चीन सिंकियांग से मुल्का अफगान इलाके में अपना असर और रसूख कायम करने के लिए वहां से तालिबान को जदीद ड्रोन्स और फंडिंग मुहैया कर रहा है। इसी तरह ईरान के साथ गनी ब्रदर्स की साल 9 में 2 दफा मुलाकात हो चुकी है। फिर मॉस्को में यही दोनों ममालिक यानी ईरान और अफगान तालिबान इकट्ठे होकर बातचीत कर चुके हैं, जो इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि अब गेम अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है और चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तालिबान कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका को मजीद ढील दी जाए कि वो अफगानिस्तान में अपना क़याम बढ़ा सके और भारत भी अपना असर व रसूख कायम कर सके।